आपको सीरियसली नहीं दिख रहा कि बन्नी पे क्या गुजर रही है, किस दर्द से गुजर रही है, और इस सब के रिस्पॉन्सिबल आप हैं मिस्टर देवराज। कैसे आपने अपने बावले पोते की शादी बन्नी से करवा दी? बन्नी जैसी लड़की ना युवान जैसा हम सबको डिजर्व करती नहीं है, बल्कि मेरे। अब देखो ना, हमारा प्यार भी तो इतना बड़ा है, तो परीक्षा छोटी थोड़ी हो सके। तो बाकी हमारे को माफ कर देना बन्नी, माफ कर देना। मैंने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा आज तक, हमारे बारे में कभी नहीं सोचा। बस बस बस, अब बहुत हो गया। अब ना, अब अपना गलती सुधारने का टाइम आ गया। अब मैं थारे को और दर्द और तकलीफ में ना देख सकूं। थारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। आ गए आप? मैं आपका इंतजार कर रहा था। जी, आपने ऐसे अचानक बुलाया। सब ठीक तो है? एक खास विषय में बात करनी है आपके साथ। कहिए ना। आप हमारे को बन्नी का गुनहगार मान सको, पूरा हक है अपने। मैं सिर निभा के ये कबूल करूं कि मैं स्वार्थी हूं। अपने पोते के अंधे स्वार्थ के चलते हमारे को ऐसा लगा कि जैसे ये बन्नी जो है वो ही हमारे पोते के वास्ते बिल्कुल सही है, और मैंने बन्नी ने चुन लिया। पर हमारे शंभू जी जाने, एक भी दिन, एक भी पल ऐसा ना गुजरा होगा जो हमारे को बन्नी के वास्ते बुरा नहीं लगा हो। आप बिल्कुल सही हो, एकदम सही हो। बन्नी ने बहुत दुख, बहुत दर्द, बहुत तकलीफें सहली। अब और ना, मतलब मैं ये ना जानूं कि युवान कभी ठीक होगा ना होगा, पर बन्नी का भविष्य जो है वो युवान के ठीक होने के भरोसे तो ना छोड़ा जा सके। हा? उसने भी हक है जीने का, उसने भी हक है खुश होने का, अपना जीवन पूरी तरह जीने का। आज मैं बन्नी का दादा ससुर बनकर ना, एक छोरी का बाप बन के, एक छोरी का दादू बन के आपसे बात करना चाहूं। आप हमारी बन्नी में अपनाओगे? बोलो, बोलो अगस्त्य, दे पाओगे हमारी बन्नी ने सच्चा प्यार? दे पाओगे उसने खुशियों से भरा जीवन? पूरा कर पाओगे उसका बन्नी जा होम डिलीवरी का सपना? बन्नी ने ईमान और कबीर से दूध ले जा पाओगे? कुछ तो जवाब दो अगस्त्य, चुप क्यों हो आप? ये सोच रहा था कि बन्नी क्या चाहेगी। दादू साहब, आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि बन्नी क्या सोचती है और क्या चाहती है। मुझे नहीं लगता जो आप सोच रहे हैं बन्नी वो चाहेगी। बन्नी को समझाने की जिम्मेवारी हमारी, मैं समझा रहा हूं उसने। आप समझ नहीं रहे, एक बार फिर से सोच लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बन्नी के साथ आपका रिश्ता और मेरी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिर यही तो सोचता है वो कि कहूंगा कि पाऊंगा। हमारे को केवल बन्नी के बारे में सोचना है बस। हमारा रिश्ता उसके संग रहे ना रहे, कोई दिक्कत वाली बात ना है। उस छोरी का रिश्ता मैं आपके संग जोड़ना चाहूं।
मैंने फैसला कर लिया, बन्नी और युवान का रिश्ता खत्म करने का टाइम आ गया। सब आप ठीक तो है? पानी ला। अब तुमसे ये पूछने का मतलब तो नहीं है कि कबीर की बात क्यों मान रही हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम यही कहोगी कि तुम युवान के लिए कुछ भी कर सकती हो। अब अगर तुम सब जानो ही हो तो इस बारे में बात ही क्यों करनी है? इसलिए क्योंकि जानना चाहता हूं कि आगे क्या। देख पाओगी युवान को तुलिका से शादी करते हुए। बन्नी, अभी भी तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें और बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है और दर्द सहने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दो ये सब बन्नी, छोड़ दो ये सब और चलो यहाँ से। किस हक से तुमने बन्नी का हाथ पकड़ा है? सॉरी। तुम्हारे को अपना सच्चा दोस्त मानो ना। हर बार इतने हक से हमारे को बचाने चले आते हो। हमारे लिए एक अच्छी जिंदगी चाहते हो। क्या ये सच्चा दोस्त बन्नी की मदद कर सके? मैं थारे से एक मदद मांगती हूँ अगस्त्य, इसलिए थारे को बुलाया है आज। ना बन्नी, कैसी मदद? बन्नी अब तक लड़ाई हारी ना है। हमारे को पूरी उम्मीद है कि हमारा युवान ना वापस बाहर आएगा। पता है अगस्त्य, मैंने देखा है कि युवान बाहर आना चाहे है, और ये केवल तभी हो गया जब भी मैंने कबीर के सामने हमारी और युवान की वो पुरानी यादें दोहराई है। मैंने देखा है कि कैसे जब मैंने कबीर के सामने हमारी वो पुरानी वीडियो चलाई थी ना, तो कबीर के अंदर से हमारा युवान ना बाहर आने को जैसे छटपटाने लगा। मैं मानूं कि कबीर उस पे भारी पड़ गया था, पर हमारे युवान ने भी ना बहुत तगड़ी लड़ाई दी है। बहुत बहुत कोशिश कर रहा है हमारा युवान, लड़ रहा है कबीर से। मेरे को याद है जब भी मैंने कबीर के सामने हमारी उन दिनों की वो जो यादें दोहराई है ना, जब हम साथ में खेलते थे, साथ में हंसते थे, साथ में रोते थे, मनाते थे एक दूसरे को, और हर एक याद के साथ युवान की हमारी तरफ लौटने की वो तड़प को बढ़ते हुए देखा है मैंने। मैं जानू कि युवान बस हमारे को आके ऐसे गले लगाना चाहे और हमारे साथ रहना चाहे बस। बन्नी, तुम इस सब के बारे में इतना शोर कैसे हो सकती? क्योंकि मैंने ना इसके बारे में डॉक्टर संजय से बात की और वो भी हमारी बात से पूरी तरह सहमत है। क्योंकि अब मैं कबीर को तुलिका से शादी करने से तभी रोक पाऊंगी जब हमारा युवान कबीर को हरा के बाहर आएगा। और इसके लिए ना हमें युवान की ये जो तड़प है, ये जो हमारे पास लौटने की जो इच्छा है ना, इसको जब हम बहुत बड़ा बना दे, कुछ ऐसा करे जिससे युवान को ऐसा लगे कि उसकी बन्नी उससे दूर जा रही है, ऐसा लगे कि उसकी बन्नी किसी और की होने जा रही है। वो ये देख ही ना पाएगा, बर्दाश्त ही ना कर पाएगा कि उसकी बन्नी हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर जा रही है, किसी और के पास, किसी और की होने जा रही है, और वो उसे कभी नहीं देख पाएगा। उससे रहा ही ना जाएगा और वो बन्नी को रोकने के लिए बाहर आएगा। बन्नी, तुम क्या चाहती हो? अगस्त्य, कि तुम हमारे से शादी करोगे?
तुम क्या कह रही हो बन्नी? हाँ अगस्त्य, तुमने सही सुना। मैं चाहूं कि तुम और मैं शादी करें, पर ये एक झूठी शादी होगी। झूठी? तो अगस्त्य, ये जो झूठी शादी होगी ना हमारी, वो एक नाटक होगा। अगस्त्य, मेरे को माफ करना। सॉरी, मैं भी तारे से ये कैसे, मैंने तारे से ये मदद इसलिए पूछी क्योंकि तुम मारे और युवान के इतने अच्छे दोस्त हो, और मैं तारे अलावा किसी पे भरोसा भी ना कर सकूं इस मदद को मांगने के लिए। तुम तुम्हारी स्थिति समझते हो ना, तुम्हारी तकलीफ समझो तो। बन्नी, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बन्नी और अगस्त्य की शादी होगी, छूटी ही से। तुम्हें बात बुरी लग गई ना? देखो अगस्त्य, मैं तारे पे कोई दबाव न डालना चाहूं। बन्नी और तुम, हम एक अच्छे दोस्त हैं, तो तुम बन्नी को मना भी कर सको। तुम्हारी मदद करने का मौका मिल रहा, तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार से मिलाने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? शादी तो होगी, जरूर होगी। मैं चलता हूं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।